एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ नोट्स एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है एडीआर के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, यानी कि अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, जिनको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो मुझे स्टूडेंट्स की डिमांड आई थी कुछ कि हमें इनके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पे वीडियो बना के दीजिए, तो उनके लिए मैं बना रही हूँ स्पेशली। और जिनको चाहिए आप नोट कर सकते हैं। एडीआर के जो है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं कई बार। ठीक है, जो आर्बिट्रेशन का एग्ज़ाम होता है, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, तो उसको ही बोलते हैं एडीआर, यानी कि अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। उसके मेथड्स हैं आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, ये सारे मैं अभी आपको बताती हूँ। पहले इसका मीनिंग बता देती हूँ, आगे इसके मेथड्स बताऊँगी, फिर आपको इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स बताती हूँ। तो सबसे पहले बताती हूँ इसका मीनिंग। देखिए, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है वो एडीआर जिसको बोलते हैं, ये प्रोवाइड करता है कॉन्फिडेंशियल एंड अल्टरनेटिव मेथड, यानी एक कॉन्फिडेंशियल मेथड होता है, ये अल्टरनेटिव मेथड होता है जो टैकल करता है लीगल डिस्प्यूट से, विच अवॉइड गोइंग टू कोर्ट मीन सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स विदाउट लिटिगेशन। इसके अंदर क्या होता है कि जब एडीआर का मेथड कोई चूज़ करता है, यानी कि आर्बिट्रेशन के थ्रू या इसके जितने भी मेथड्स हैं एडीआर के, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को, इसका मीनिंग होता है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मीनिंग कि आपको कोर्ट से अलग हट के जब आपको कोई और तरीका मिल जाए, किसी और तरीके से आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, डिस्प्यूट यानी झगड़े का निपटारा करना चाहते हैं, किसी भी तरह का आपका है, तो वो मैटर्स कौन कौन से वैसे आते हैं, मैंने अपने कई वीडियोस में बताए हुए हैं एडीआर में कौन कौन से मेथड सेटल किए जाते हैं। तो उन मेथड्स के लिए आपको कोर्ट ना जाकर, आपको जब बैठ के बिना कोर्ट के ही एक मेथड के थ्रू आपका प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी कम टाइम में सॉल्यूशन करना पड़े, तो उसको अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, ये ऐसा ही मेथड है जिसमें आपको लीगल डिस्प्यूट कोई भी हो वो अवॉइड कर देता है आपको कोर्ट को, यानी कि आपको कोर्ट को जाए बिना आपके सेटलमेंट को, डिस्प्यूट के सेटलमेंट कर देता है। ठीक है, बिना लिटिगेशन के, यानी कि कोर्ट में केस लड़े बिना। ठीक है, इसको कहते हैं एडीआर के मेथड्स। इसके अंदर क्या है, वेरियस मेथड्स होते हैं अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के, और वो हैं ये मेथड्स। देखिए, एक होता है नेगोशिएशन, दूसरा मीडिएशन, तीसरा आर्बिट्रेशन, चौथा कंसिलिएशन। चार तो ये मेन मेथड्स हैं ही। ठीक है, तो ये मेथड्स, इन मेथड्स के थ्रू आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर सकते हैं किसी भी एक मेथड के थ्रू, नेगोशिएशन, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन या कंसिलिएशन। ये सारे मेथड्स जो हैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है DSLSA, आपने देखा होगा डिस्ट्रिक्ट स्टेट के अंदर नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है, NLSA। ठीक है, तो ये सारी जो अथॉरिटीज़ हैं हर स्टेट के अंदर, हर कोर्ट के अंदर बनी हुई हैं, वो आपको ये प्रोवाइड करवाती हैं। कोई भी उनको आप अगर बोलेंगे ना हमें एडीआर के मेथड से हमें अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना है, तो वो लोक अदालत के अंदर हो जाता है। तो लोक अदालत के अंदर हो गया, आपको आर्बिट्रेशन के थ्रू करवाना है, ये सारे मेथड के बारे में मैं कई बार बता चुकी हूँ। तो आज मैं आपको सिर्फ एडीआर के वो बता रही हूँ कि अगर आप एडीआर के थ्रू अगर अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन करते हैं तो उसके क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहले एडवांटेजेस बता रही हूँ, शॉर्ट वीडियो है, ज़्यादा लेंदी नहीं है, फटाफट से आप लिखते भी जाइए, समझते जाइए, तो आपके लिए एग्ज़ाम में लिखना बहुत ईजी हो जाएगा। तो पहले मैं इसके फ़ायदे यानी मेरिट्स बता रही हूँ, जिसको एडवांटेजेस भी बताते हैं फ़ायदे। ठीक है, क्या है एडीआर यानी अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ये सारे अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के मेथड्स हैं, इनमें से किसी भी तरह से अपने आप प्रॉब्लम को जब सॉल्व करेंगे तो उसके क्या फ़ायदे हैं। पहला तो है लोअर कॉस्ट, यानी कि पैसा बहुत कम लगता है। एडीआर जो है वो लोअर कॉस्ट के अंदर लिटिगेशन से बहुत ज़्यादा कम कॉस्ट होती है इसकी। ठीक है, लिटिगेशन का मीनिंग होता है कोर्ट में केस लड़ना। जब कोर्ट में केस फाइल करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले तो कोर्ट फीस लगती है, आपको डॉक्यूमेंटेशन के पैसे लगेंगे। एडवोकेट जो है फ़ीस ज़्यादा लेते हैं, क्यों लेते हैं, क्योंकि उनकी फ़ीस लगती है इसके अंदर, इसलिए वो ज़्यादा लेते हैं स्टार्टिंग में। देखिए, वो ना एडवोकेट्स जो हैं वो अमाउंट के हिसाब से देखते हैं कि आपका डिस्प्यूट का अमाउंट क्या है। इसके अंदर बिजनेस ट्रांजैक्शंस ज़्यादातर देखी जाती है, मनी रिकवरीज होती हैं, तो ऐसे इस टाइप के बिजनेस के से रिलेटेड जितने भी मेथड्स होते हैं वो सारे इसके अंदर रिजॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया हुआ आपको आर्बिट्रेशन में या किसी में भी आप मेरे वीडियोस देखेंगे पिछले, तो मैं उसको लिंक आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख लीजिएगा। एडीआर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, उसमें मैंने सारा, और एडीआर का तो मतलब अल्टरनेट जो आर्बिट्रेशन का एंड कंसिलिएशन एक्ट है उसकी वाइवा की फाइल, वाइवा कैसे होता है, उसमें क्वेश्चन आंसर MCQs सारे वीडियोस हैं, उसके थ्रू आपको इतने अच्छे से रट जाएगा ये टॉपिक एग्ज़ाम पर्पस के लिए, और आगे भी आपके काम जरूर आएगा। ठीक है, एडवोकेट्स के और स्टूडेंट्स के, लॉयर्स के काम बहुत आता है ये टॉपिक।
तो ये इसमें लिटिगेशन में पैसे वो इसीलिए लेते हैं क्योंकि एडवोकेट्स का पैसा बहुत लगता है उसके अंदर, तो वो इसीलिए लेते हैं। कोई भी जितनी आपका अमाउंट है केस का, जितना आपका समझ लीजिए 5 लाख का डिस्प्यूट है आपका, भाई 5 लाख निकलवाने आपको किसी से दूसरी पार्टी से लेने हैं, तो आप कोर्ट में जाएंगे तो सबसे पहले तो 40-50 हज़ार रुपये तो आपसे एडवोकेट ही ले लेगा, क्योंकि देखिए 5 लाख के ऊपर उसकी पहले तो कोर्ट फीस लगेगी, फिर 3-4 बार उसको डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, 3-4 कॉपीज़ बनेंगी, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो बहुत पैसा लग जाता है एडवोकेट्स का भी इसके अंदर। तो इसलिए वो फ़ीस स्टार्टिंग में लेते हैं, उसके बाद हर डेट पे आपसे फ़ीस लेंगे। ठीक है, डेट पे तो आपको आर्बिट्रेशन में भी एडवोकेट को देनी पड़ेगी, लेकिन वो 1000-2000 रुपये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हिसाब से होती है, ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन लिटिगेशन में ज़्यादा होते हैं। इसीलिए लोग एडीआर को प्रेफर करते हैं कि भाई एडीआर के अंदर पैसे बहुत कम लगते हैं, अगर हम इनमें से कोई भी मेथड के थ्रू अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करवाना चाहते हैं तो। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया लोअर कॉस्ट। सेकंड है अवॉइड करता है ज्यूरी। एडीआर मेथड जो है वो जनरली क्या करता है, इन्वॉल्व करता है द यूज़ ऑफ 1 और मोर नॉलेजेबल प्रोफेशनल्स टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट। यानी कि इसके अंदर जो है एडीआर के मेथड में जनरली जो होता है वो ज्यूरी को, मतलब जजेस के थ्रू नहीं होता इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर कोई ना कोई प्रोफेशनल जो है वो इन्वॉल्व होता है, जिसको उसकी नॉलेज होती है, एक्सपर्ट कोई भी हो वो, आपको जिसको एक्सपीरियंस है ऐसे मेथड्स को सॉल्व करने का, ऐसे बंदे को आप अपना मतलब नेगोशिएटर रख सकते हो, मीडिएटर बना सकते हो, आर्बिट्रेटर बना सकते हो, या कंसिलिएटर बना सकते हो। ठीक है, तो ऐसे बंदे को आप पार्टीज खुद भी अपॉइंट कर सकती हैं या कोर्ट के थ्रू भी आप अपॉइंट करवा सकते हो। ठीक है, तो आप जब ऐसे करवाएंगे तो इसमें फ़ीस भी ज़्यादा नहीं लगेगी और आपको एक्सपीरियंस पर्सन भी मिल जाएगा। थर्ड पॉइंट है इसके अंदर प्राइवेसी। एडीआर के अंदर जो है प्रोसेस जो होता है वो प्राइवेटली होता है, वो कोर्ट के अंदर जैसे ओपनली होता है ना, तो सबको पता चलता है इनका क्या केस चल रहा है। ठीक है, कोर्ट में जब केस लड़ने आती हैं पार्टीज जज के सामने, लेकिन लिटिगेशन के अंदर होता है, ठीक है, लोगों को पता चलता है, लिटिगेशन मतलब कोर्ट के अंदर, लेकिन एडीआर जो है प्राइवेट प्रोसेस है, एक बंद कमरे के अंदर सिर्फ दोनों पार्टियों के बीच में एक एक्सपर्ट बैठा होता है जो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करता है। ठीक है, कोर्ट जो है वो रिकॉर्ड करते हैं, कोर्ट के रिकॉर्ड ओपन में होते हैं टू द पब्लिक, मैं जैसे मैंने आपको कहा, तो रिजल्ट कैन बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल इन एडीआर। एडीआर के अंदर किसी को नहीं पता चलता कि आपका क्या केस चल रहा है, किसके साथ चल रहा है, क्या सेटलमेंट हुआ। ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों पार्टीज और सिर्फ एक एक्सपर्ट बैठता है जो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्व करता है, सोल्यूशन निकालता है और सेटलमेंट करवा देता है आपके केस की। नेक्स्ट है एडीआर जो है वो स्पीडी होता है। इसके अंदर ट्रायल्स होते हैं वो लेंदी होते हैं, ट्रायल्स होते हैं कोर्ट के अंदर। ठीक है, ट्रायल्स कोर्ट के अंदर होते हैं, वो बहुत लेंदी होते हैं, उसमें बहुत टाइम लगता है, कई साल लग जाते हैं कोर्ट में केस लड़ने में, जबकि जो एडीआर की टेक्निक होती है वो हेल्प कर देती है रिजॉल्व करने में डिस्प्यूट को बहुत कम टाइम में। ठीक है, मतलब आपकी हर महीने में 2 बार डेट्स भी मिल जाएंगी, आपको 3 बार भी मिल जाएंगी, जैसे आपको सुटेबल हो। तो लेकिन कोर्ट के अंदर इतने सारे केसेस हैं तो वो 2-2, 3-3 महीने में एक डेट देते हैं, 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक लगते हैं एक एक डेट के लिए, कई कोर्ट्स में तो ऐसे है। लेकिन एडीआर के अंदर स्पीडी ट्रायल होता है, क्योंकि वहाँ पे एक आपका जो अपॉइंट हो गया है उसको आप दोनों पार्टीज मिलकर रिक्वेस्ट करके, मतलब 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, जितनी जल्दी आप सॉल्व करवाना चाहें अपना मैटर करवा सकते हैं। लेस स्ट्रेस, इसके अंदर स्ट्रेस कम होता है, क्योंकि जब ऊपर के सारे आपको 4 फायदे दिख गए, स्पीडी है, प्राइवेसी है, जज नहीं है, कॉस्ट कम है, ओपन में नहीं है हो रहा, पब्लिक में, प्राइवेट में हो रहा है ना, तो ये सारे फायदे आपको जब मिल जाएंगे तो आपको स्ट्रेस अपने आप ही कम हो जाएगा। मेथड जो एडीआर के हैं वो रेजोल्यूशन करवाते हैं, कम स्ट्रेस में करवा देते हैं, जब और एक्सपेंस भी नहीं होते ज़्यादा और लेंदी होते हैं, लिटिगेशन जो एक्सपेंसिव और लेंदी होते हैं इसलिए लोगों को स्ट्रेस कम होता है। बहुत सारे लोग जो हैं हैव अ हाई डिग्री ऑफ सेटिस्फेक्शन विद एडीआर, यानी बहुत सारे लोगों के पास सेटिस्फेक्शन की डिग्री है, यानी कि उन्होंने करवा रखे हैं, इसलिए उनको भरोसा है एडीआर के मेथड्स पे कि हाँ एडीआर का मेथड जो बहुत बढ़िया है। ठीक है, नेक्स्ट है कोऑपरेशन। एडीआर के जो है वो अलाउ करता है पार्टीज को टू वर्क टुगेदर विद द हेल्प ऑफ थर्ड पार्टी अपॉइंटेड हु इज एन इंडिपेंडेंट एंड न्यूट्रल। एक आप कोई भी दोनों पार्टीज में जो है वो एक भी कर सकती हैं, अपना दो भी या तीन करवा सकती हैं, यानी कि 3, 5, 7 ऐसे करके आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकते हैं, या एक भी करवा सकते हैं जिसपे आप दोनों एग्री हों, और वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, न्यूट्रल होगा, यानी कि किसी का भी फेवर लेने वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ऐसा पर्सन आप रखिए जिस पे आपको भरोसा हो कि ये किसी भी पार्टी को फेवर नहीं करेगा, दोनों का बैठ के आराम से सेटलमेंट करवा देगा। ठीक है, नेक्स्ट है
जो पार्टीज होती हैं इसके अंदर कैन ऑफन सिलेक्ट देयर ओन आर्बिट्रेटर, जैसा मैंने अभी बताया पार्टीज इसमें खुद सिलेक्ट कर सकती हैं कि हमारा आर्बिट्रेटर कैसा होगा या मीडिएटर या कंसिलिएटर कैसा होगा जो हमारे प्रॉब्लम को डिसॉल्व करवा देगा, डिस्प्यूट को डिसॉल्व यानी ख़त्म करवा देगा, हमारे झगड़े का निपटारा ईजिली करवा देगा। ठीक है ना। तो इसमें पार्टीज जैसे मैंने बताया अपनी मर्जी से भी आर्बिट्रेटर या मीडिएटर या कंसिलिएटर चुन सकती हैं, उनकी मर्जी होती है। ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेजेस सिर्फ 2 ही हैं, इसके ज़्यादा नुकसान नहीं है, इसलिए 2 ही हैं। एक तो गारंटीड रेजोल्यूशन नहीं होता कि विद द एक्सेप्शन ऑफ आर्बिट्रेशन, यानी कि आप आर्बिट्रेशन को चूज़ कर रहे हो तो गारंटी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि देखो आप मीडिएशन या आर्बिट्रेशन या कंसिलिएशन से कर रहे हो तो आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल ही आए। कई बार ऐसे होता है कि दोनों पार्टीज एग्री नहीं होती हैं, जो रिजोल्यूशन वो एक पार्टी बोल रही है जैसे मैंने 5 लाख रुपए लेने हैं, दूसरी पार्टी कहती है नहीं जी मैंने तो देने ही नहीं है। मतलब कई बार ऐसे होता है, या फिर सेटल नहीं होता, वो कहता है नहीं जी मैं सिर्फ 1 लाख रुपए दे सकता हूँ, ज़्यादा नहीं दे सकता। मतलब किसी भी बात पे आपका डिस्प्यूट अटक सकता है सॉल्व होने के बजाय। ठीक है ना। तो लोग पार्टी फिर नहीं हो पाती, तो इसलिए गारंटी नहीं होती कि हाँ रिजोल्यूशन होगा ही होगा आपका। ठीक है। और कई बार लोग मानते नहीं है, ऐसा भी करते हैं, जबकि मानना चाहिए, ये बाइंडिंग होता है दोनों पार्टीज पे। सेकंड इसका नुकसान क्या है, डिस्कवरी लिमिटेशन, इसके अंदर डिस्कवरी नहीं है, ज़्यादा लिमिटेशंस है मतलब इसके अंदर। तो लाइक सम ऑफ द प्रोसीजर्स ऑफ सेफगार्ड टू प्रोटेक्ट द पार्टी इज़ अवेलेबल इन कोर्ट, जैसे कोर्ट के अंदर बहुत सारे सेफगार्ड और प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं पार्टीज़ के पास, लेकिन फैसिलिटी इसके अंदर वो प्रोवाइडेड नहीं है एडीआर के अंदर। ठीक है। जैसे कोर्ट के अंदर बहुत सारी ऑप्शंस हो जाती हैं कैसे जज ने मैटर को सेटल करवाना है, एडीआर के अंदर वैसी नहीं है, इतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है। लेकिन बाकी बेनिफिट्स इसके जो मैंने आपको बताया वो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके। तो ये थे आज का टॉपिक, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एडीआर। ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसे और लॉ के नोट्स मिलते रहें, वीडियोस मिलते रहें, नोटिफिकेशंस आपको आती रहें। और अगर कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे, किसी केस के बारे में कंसल्ट करना हो तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगी। आप मुझे कोर्ट में भी आके मिल सकते हैं, मैं कोर्ट में केस भी लड़ती हूँ, तो आप मुझसे कर सकते हैं कंसल्ट आराम से। कोई भी प्रॉब्लम हो आपकी कोर्ट केस से रिलेटेड भी, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर। और वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ, बेल आइकन और सब्सक्रिप्शन का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।